बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बहुत ही मुफीद टोटके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं डेली की बेसिस पे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के टोटकों की तरफ। जोड़ों के दर्द और सूजन से निजात के लिए, जोड़ों के दर्द और सूजन दूर करने के लिए 7 अदद छुहारे और 5 माशे पिसी हुई सौंठ दूध में जोश देकर सुबह नहार मुँह पीने से बेहद फ़ायदा होता है। सौंठ कहते हैं सूखी हुई अदरक को, और छुहारे जो हैं वो सूखी हुई खजूर जो होती है उसको कहा जाता है। क्या आप फलों के पोशीदा राज के मुतालिक वाकिफ़ हैं? तो जानिए इसके बारे में। सुबह नाश्ते में एक सेब खाना चाय से बेहतर है। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। एक अंडे में विटामिन सी के अलावा हर विटामिन मौजूद है, यानी कि विटामिन सी नहीं है अंडे में, लेकिन उसके अलावा तमाम विटामिन जो हैं एक अंडे के अंदर पाए जाते हैं। एक अंडा और साथ एक गिलास दूध का अगर बच्चे को रोज़ाना दिया जाए या आप लोग ख़ुद भी रोज़ इसको इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसलिए इसको नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें अंडा जो है वो देसी हो, देसी नहीं है तो दूसरा भी चलेगा। गाजर, एक गिलास गाजर का रस 40 दिन पीने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। नज़र के लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त होता है। गाजर के जूस में अगर आप सौंफ को भिगो के ड्राई कर लें, जब वो पानी सारा उसका सोक कर ले, बाद में उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद उसको पीस लें और उसका 1 चम्मच अगर आप रात को डेली दूध के साथ खाएं तो उससे भी आपकी आंखों की नज़र जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। 2 केले रोज़ाना खाना, रोज़ाना 70 मिनट की वर्जिश की तवानाई से बेहतर है। खूनी बवासीर और अमराज़ मैदा से परेशान लोग ये गोलियां बना के रख लें। इमली के बीज का छिलका दूर कर लें और इसके मग्ज़ को पानी में पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें। रोज़ाना 3 गोलियां पानी के साथ कुछ अर्सा मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी खूनी बवासीर और मैदे के जो भी अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये आसान सा नुस्खा है, ना इस पर कोई ख़र्चा आने वाला है, क्योंकि इमली तो हमारे घरों में आती है। तो आपने उसके सीड्स जो हैं उनको छील लेना है और उसके साथ आपने ये बना लेना है। ख़वातीन का कमर दर्द 8 दिन में बिल्कुल ठीक। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर माओं को कमर का दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसी माओं के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा पेश खिदमत है। आप लोग इसको ज़रूर बनाकर खाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। इस नुस्खे के लिए आपने करना क्या है, कीकर की गूंद ले लें, इसको पीसकर सफ़ूफ बना लें, फिर हस्बे ज़रूरत सूजी लें। देसी घी में सूजी भूनकर हलवा बनाएं। यह हलवा सुबह नहार मुँह खाएं और खाते वक्त गरम गरम हलवे पर 1 चम्मच गूंद का सफ़ूफ छिड़क लें और ऊपर से दूध पी लें। 8 दिन में कमर का दर्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस नुस्खा को ज़रूर आप दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, मज़े का नुस्खा है और फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। प्याज, जब इंसान सफ़र करके किसी दूसरे शहर में जाए तो वहाँ जाकर सबसे पहले प्याज खाए, क्योंकि प्याज इंसान को उस शहर के अमराज से बचाएगी। तेज़पत्ता, तेज़पत्ते की चाय हाजमे को दुरुस्त करती है। इसका इस्तेमाल तेज़ाबियत और पेट दर्द को ख़त्म करता है। तेज़पत्ता नज़ले ज़ुकाम में भी बहुत मुफीद है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आधा या चौथा हिस्सा आपने तेज़पत्ते का जो है उसकी चाय बनानी है। अगर आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो आपका बीपी जो है वो शूट करने का ख़तरा होगा। इसलिए जो देसी टोटके होते हैं उनको पहले थोड़े से शुरू किया जाता है। अगर आपको वो सूट करते हैं तो फिर आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको सूट नहीं करते तो आप उसको छोड़ दें। प्याज खाने के फ़ायदे, प्याज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, प्याज से कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है, प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है। खूबसूरत हाथ आपकी दस्तरस में किसी भी महंगी क्रीम से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, फिटकड़ी 1 चुटकी और सफ़ेद मोम और बादाम का तेल आधी प्याली मिक्स करके किसी बोतल में महफूज कर लें। इस मरकब को रोज़ाना हाथों पर मसाज के लिए इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों में हाथों की जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। रात सोने से पहले हाथों पर जैतून के तेल से मसाज करने के बाद कोई भी क्रीम लगा कर सोएं। सुबह आपके हाथ नरम व मुलायम हो जाएंगे।
آپ اس میں ویزلین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں رات کو ہاتھوں پر لگانے کے لیے، یا کوئی بھی اگر کولڈ کریم آپ کے پاس ہے تو اس کو تھوڑا اوائڈ کریں، کیونکہ کولڈ کریم جو ہے وہ اکثر ہاتھوں کو یا سکن کو کالا کرتی ہے، سب لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتی۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر اثر 2 ٹائم آدھا گلاس پئیں۔ یہ ٹوٹکا تو بڑا عجیب سا لیکن ہے بڑا کام کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو وہی ریگولر دہی جو آپ لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں لینا، اور آپ کو اس اور نہ ہی بازار کا دہی لینا ہے۔ دہی آپ کو خود سے بنانا پڑے گا۔ بنانا کیسے ہے وہ علیحدہ طریقے سے بنے گا۔ ویسے تو ہم گاڑے دودھ کا دہی بناتے ہیں، لیکن یہ دہی جو ہے آپ نے 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ پانی، تقریباً 1 گلاس کے برابر ہوتی ہیں دونوں چیزیں۔ 1 گلاس آپ نے پانی لے لینا ہے اور 1 گلاس آپ نے دودھ لے لینا ہے، اور کھٹا لے کر دہی جما لیں، یعنی وہ جس کو ہم جمن کہتے ہیں نا، تو وہ آپ نے لے لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اسٹارٹر کے ساتھ اس کو جما لینا ہے، اس کو انگلش میں اسٹارٹر کہا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ نے پہلے سے جما ہوا دہی، آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، وہ لینا ہے، اور اس کو آپ نے اس گلاس دودھ اور 1 گلاس پانی والا جو آپ نے بنایا ہے مکسچر اس میں ڈال دینا ہے۔ تو اس سے آپ کا جو دہی جمے گا وہ دہی بالکل گاڑھا دہی نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی پہلے سے ہی پانی چھوڑا ہوا دہی ہوگا۔ اگلے دن دہی جمع ہوگا اور اس کا پانی اوپر ہی ہوگا، وہ پانی آپ نے استعمال کر لینا ہے، کیونکہ جب دودھ میں زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ گاڑھا دہی تو بالکل جمتا نہیں ہے۔ تو ویسے اگر آپ گاڑھے دہی سے پانی نکالیں گے تو وہ زیادہ کھٹا ہوگا، وہ آپ سے پیا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے دہی جمانا ہے، اور اوپر سے اس کا پانی اتار کے آپ نے پی لینا ہے، اور جو نیچے دہی تھوڑا بہت جمے گا وہ آپ ویسے استعمال کر لیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ گھر پہ آسان سی دیسی گولیاں بنانے کا طریقہ، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں کھانسی کے لیے۔ بہت ہی آسان سی چیز ہے، نہ کوئی مشکل چیزیں آپ کو لینی ہیں، سبھی چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوگی۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے۔ نسخہ بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ کسی کے کام آ سکتی ہیں، کوئی جو ہے کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے یہ، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فرق ضرور ملے گا آپ کو۔ ہلدی اور نمک سیندا پنساری سے مل جائے گا آپ کو۔ ہم وزن لے کر پانی یا تھوڑا سا شہد ملا کر اس کی آپ گولیاں بنا لیں، شہد سے بنائیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا، اور دن میں 4 سے 5 مرتبہ وقفے وقفے سے ایک گولی منہ میں رکھ کے چوس لیں۔ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ ہلدی بھی ہم لوگ ڈیلی کھانے میں استعمال کرتے ہیں، نمک بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سیندا نمک ہی ہونا چاہیے، اور ہلدی جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اور شہد بھی آپ کا خالص ہونا چاہیے۔ گنج پن دور کرنے کا نایاب نسخہ: زیتون کا تیل 1 چمچ، شہد 1 چمچ، دار چینی آدھا چمچ، ان سب چیزوں کو ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد واش کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جہاں جہاں سر پہ بال نہیں ہیں وہ دوبارہ سے اگنے شروع ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔